नंद को भगाने वाली भाभी। रेखा अपने पति पार्थ के साथ एक फ्लैट में रहती थी। पार्थ के माता पिता नहीं थे। उसकी एक छोटी बहन संजना थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। पार्थ एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वह अपनी सैलरी लाकर रेखा को देता था। महीने का खर्च चलाने के बाद रेखा के पास बहुत से पैसे बच जाते थे। रेखा हर महीने कपड़े गहने खरीदती थी। अभी कुछ दिन पहले ही पार्थ ने नई गाड़ी ली थी। एक दिन रेखा घर पर ही थी, तभी डोरबेल बजी। अरे, इस समय कौन आ गया? चैन से सोने भी नहीं देते। रेखा दरवाज़ा खोलती है। सामने और कोई नहीं, उसकी नंद संजना अपने बेटे रवि के साथ खड़ी थी। अरे दीदी, आप अचानक कैसे आ गई? बस भाभी, आपसे और भैया से मिलने का मन हुआ तो मैं चली आई। आइए अंदर बैठकर बातें करते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रेखा संजना और रवि को पानी देती है। वह संजना के पास बैठकर बातें करने लगती है। और बताइए दीदी, आपके ससुराल में सब कैसे? सब ठीक है भाभी, आप बताइए भैया कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हैं। हमने पिछले महीने ही नई गाड़ी ली है। आप फ़ोन कर देती तो ये आपको लेने आ जाते। तभी रवि बीच में बोल पड़ता है। पता कहाँ से देती, आज सुबह ही तो लड़ाई हुई थी पापा से। दीदी, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको अचानक आना पड़ा? भाभी, आपको नहीं पता, ये रोज़ शराब पीकर आते हैं और मुझे मारते हैं और भैया से पैसे लाने के लिए बोलते हैं। इन्हें पता लग गया है कि आप लोगों ने गाड़ी ली है, तब से दहेज में गाड़ी ना मिलने के लिए मुझे ताने मारते रहते हैं। रेखा का दिमाग खराब हो गया है। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये तो अपना घर छोड़कर ही आ गई। अब ये यहाँ रहेगी तो मैं पार्थ से पैसे बचाकर जो शॉपिंग करती हूँ, यह सब उन्हें बता देगी। पता नहीं कहाँ से आ टपकी। अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी? नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस आपके घर के बारे में ही सोच रही थी। शाम को पार्थ घर आया। अपनी बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। संजना ने उसे सारी बात बता दी जो उसने उनसे की थी। बहुत तू चिंता बहन, तू चिंता मत कर, यह घर भी तेरा है। अब तू यहीं रह जब तक जीजाजी सुधर नहीं जाते। तुझे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेखा दोनों की बातें सुन रही थी। उसे मन ही मन में जलन हो रही थी। रात के समय सब खाना खाकर सोने चले गए। रेखा ने मौका देखकर पार्थ से बात की। आपको नहीं लगता दीदी को यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए? अकेले में तो जीजाजी और भी ज़्यादा शराब पियेंगे। कैसी बात करती हो तुम? वो चाहे जो करे, लेकिन मैं अपनी बहन को इस साल में वहाँ नहीं भेज सकता। रेखा आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि संजना को कैसे अपने घर से भगाया जाए। 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। रेखा को अब किचन में ज़्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि संजना उसे हर बात पर टोक देती थी। ऊपर से रवि बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। 3 दिन बाद रेखा ने संजना से कह ही दिया कि मुझे तो इतना काम करने की आदत नहीं है। आपको यहाँ रहना है तो मेरे साथ काम में हाथ बटाना पड़ेगा। सुबह का खाना मैं बना लूँगी और शाम का खाना और बर्तन आप कर लेना। ठीक है भाभी, मैं कर लूँगी। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि इसे बुरा लग जाएगा, लेकिन मुफ्त का खाना खाने के लिए यह तो काम भी करने को तैयार हो गई। दीदी, ये बात अपने भैया को बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। संजना घर का काम करने लगी। धीरे धीरे रेखा ने सारा काम संजना पर ही डाल दिया और खुद कोई ना कोई बहाना बनाकर पलंग पर लेटी रहती थी। रेखा अब भी बहुत परेशान थी। वह संजना को घर से निकालना चाहती थी। एक दिन रेखा ने संजना को साफ साफ कह दिया, दीदी, आप कब तक हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेंगे? आपको पता है, इनकी कमाई इतनी कम हो गई है, इन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। ऊपर से गाड़ी की ईएमआई भी हर महीने भरनी पड़ती है। ऐसे में हम आपका बोझ कब तक उठाएंगे? भाभी, मेरे से तो भैया ने कुछ भी नहीं कहा। वो आपसे कैसे कहती कि आप चली जाओ? ये तो आपको सोचना चाहिए कि अपना ससुराल छोड़कर आप यहाँ पीयर में पड़ी हो, वो भी इतने दिनों से। संजना को बहुत बुरा लग जाता है। अगले दिन वह पार्थ के जाने के बाद से ही घर से निकल जाती है। उसे एक वृद्ध आश्रम में नौकरी मिल जाती है और वह वहाँ पर बुजुर्गों की सेवा का उसे काम मिल जाता है। वहीं रहने का, खाने का इंतजाम भी हो जाता है। संजना पार्थ को बिना बताए उस वृद्धाश्रम में पहुंच जाती है। रेखा बहुत खुश थी, लेकिन अब वो पार्थ को कैसे मनाए, यही सोच रही थी। शाम को पार्थ आया। उसने देखा कि संजना नहीं है और ना ही रवि कहीं नज़र आ रहा है। रेखा, संजना कहाँ है? दीदी को जीजाजी ले गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो आए थे
उन्हें ले गए। तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं आकर उनसे बात तो करता। वो बहुत पछता रहे थे, आपसे नज़रें भी नहीं मिलाना चाहते थे, बार बार माफ़ी मांग रहे थे। रेखा के झूठ को पार्थ ने सच मान लिया। चलो यह अच्छा हुआ कि अब मेरी बहन सुखी रहेगी। रेखा बहुत खुश थी। उसकी नंद जो जा चुकी थी, वह अब पहले की तरह ही घूमने जाती, शॉपिंग करती थी। एक दिन पार्थ ऑफिस से नीचे आया तो उसने देखा कि संजना एक कैंप में बैठी है और लोगों से बुजुर्गों के लिए डोनेशन मांग रही थी। पार्थ उसके पास गया। बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या फिर से जीजाजी से झगड़ा हो गया तुम्हारा? संजना कुछ बोल ना सकी। पार्थ को सब समझ में आ गया था। वह उसी समय संजना और रवि को घर लेकर आ गया। कुछ देर में रेखा शॉपिंग करके वापस आई। पार्थ और संजना को देखकर वह एकदम से घबरा गई। रेखा, तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने पीहर चली जाओ। रेखा पार्थ के पैरों में गिर जाती है। पार्थ, तुम मेरे से बड़े हो, लेकिन आज तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे जीजाजी ने मेरे साथ किया। माफ़ कर दो भाभी को। दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। नहीं भाभी, मैं ही तुम लोगों पर बोझ बन गई थी। पार्थ, भाभी को कुछ नहीं कहना। यह कहकर संजना वहाँ से चली गई। रेखा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अब वृद्धाश्रम में आश्रय मिल गया था। तो दोस्तों, संजना और रेखा की आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए झनकार वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।